वेलकम एक्सीस। इस वीडियो के अंदर हम जो सी प्लस प्लस के अंदर हमें कंटेनर क्लासेस दी जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम ऑलरेडी जो है ना एस टी डी स्ट्रिंग और एस टी डी जो एरे है उसको हम यूज़ कर चुके हुए हैं और उसको हम बड़ी अच्छी तरह से जानते भी हैं। वो दो कंटेनर्स थे आउट ऑफ मैनी। तो उनमें से जो और बाकी हैं उनको अब थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ ना वो है हमारे पास वेक्टर। तो वेक्टर जो है उसमें वो क्या है, जो वेक्टर है ना ये जस्ट बेसिकली एक जो एरे है, जिस तरह से हमारा ये वही है। लेकिन इसमें और जो सिंपल एस टी डी एरे है उसमें फ़र्क ये है कि ये जो होता है ना एस टी डी वैक्टर, ये एक्चुअली एक तो हीप एलोकेटेड होता है और दूसरा जो इसमें मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि ये जो होता है ना ये हमारे पास डायनामिक होता है। तो डायनामिक होने का मतलब अगर आपको नहीं पता तो वो ये है कि मतलब हमें ना इसका साइज़ नहीं बताना पड़ता। इनिशियली जो एस टी डी एरे है अगर वो हम बनाते थे यहाँ पे, तो उसमें हमें जो इसकी टाइप थी वो भी बताना पड़ती थी। लाइक यहाँ पे हम इसको मे बी इंटीजर्स का ऑफ साइज़ 10, हमें यहाँ पे ये जो साइज़ है वो भी बताना पड़ रहा है। तो उसके बाद हम इसके अंदर जो इतनी वैल्यूज़ हैं वो पुश कर सकते हैं। तो पुश करने का मतलब जो है ना वो यही है कि मतलब उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो वेक्टर है ना इससे के तरह बिल्कुल वो है। जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया कि दो मेन डिफरेंसेस हैं। एक तो ये हीप एलोकेटेड है और जो एरे होता है ये वाला एस टी डी एरे ये हमारा स्टैक एलोकेटेड होता है। और ये जो है वेक्टर ये डायनामिक होता है और ये स्टैटिक होता है। यानी कि ये हम एक्चुअली इसके साइज़ जो हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो जो इसका स्टैटिक है और इसका डायनामिक है। तो वेक्टर हम किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हमने ये एरे बनाया है सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वेक्टर जो हेडर फाइल है वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। और उसके बाद हमने जो है ना जस्ट यहाँ पे जिस तरह से ये बनाया इसी तरह से हमें बताना होगा एस टी डी वैक्टर। और उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप बतानी है और बस, क्योंकि साइज़ तो हम इसमें बताते नहीं हैं, जस्ट हम इसकी जो टाइप है वो ही हम बताएंगे। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे जो भी इसका नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इसमें कन्फ्लिक्शन ना हो तो मैं इस ऊपर वाले को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि एरे तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हुए हैं। तो ये जो है अब इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, इसके अंदर जो है वो आप इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। और दो तरीके होते हैं इसके अंदर। एक तो है पुश बैक, इसके अंदर मतलब जो वैल्यूज़ हैं उनको इंसर्ट करने का। और आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपका ये इंडेक्स ऑपरेटर है आप इससे भी यहाँ से डायरेक्टली, इवन दो हमने इसका साइज़ नहीं बताया हुआ, आप इसके अंदर इंटीजर्स जो हैं वो इस तरह से करना स्टार्ट कर सकते हैं लाइक दैट। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन इसमें हमें ये जो है ना इसका साइज़ वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो इसका पुश बैक है एक तो ये है हमारे पास, हम इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। और एक ये है, इससे भी जो है ना इसकी वो इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। और जब आप एक और वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये पहले इंडेक्स पे होगा, ये ज़ीरो पे है और ये आपका वन पे है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये इस तरह से इंडेक्सेस पे आते जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है। और ये तरीका आपने तब इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको बता दूं, कि जब आपके पास में भी यहाँ पे कोई इस तरह से नंबर हो एनीथिंग। तो इसमें अगर आप ये चीज़ इसके अंदर जो है वो पुश करना चाहते हैं दैन आप पुश बैक जो मेथड है इसका वो यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ है ना ये वाली लाइक दैट, या मे बी अगर ये स्ट्रिंग्स का वेक्टर होता तो फिर आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स दे रहे होते, दैन आपने जो है ना इसका इम्प्लेस बैक आपने वो मेथड जो है वो यूज़ करना है। तो इम्प्लेस बैक जो है उसकी पूरी साइंस है, उसमें तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये समझ लें कि ये जो है ना ये उससे तेज़ होता है, ये फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू जो पुश बैक है वो। तो दोनों जो है ना काम ये सेम ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो है इसमें ये करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हम जो है ये हमने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर पुश की हैं। मे बी इसको मैं 17 बना देता हूँ। अब हम इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, जस्ट लाइक एरे आप इसका जो इंडेक्स ऑपरेटर है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल इसको ट्रवर्स करना चाह रहे हो तो जो रेंज बेस्ड लूप है वो बेस्ट होता है। ईच जो है वो हम यहाँ पे इन एरे और ट्रवर्सिंग फॉर नाउ हमने जस्ट जो है वो सी आउट ही करनी है अगर
तो हम इसको इस तरह से जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इसके साथ ओवरलोड होया हुआ होता है और ये जिस तरतीब से आपने इसके अंदर इंसर्ट किए उसी तरतीब से ये आपको मिल जाएंगे। और वेक्टर जो है ना बहुत ही सबसे ज़्यादा जो है ना ये यूज़ होने वाला वेक्टर कंटेनर क्लास है C++ के अंदर। और इसका मज़ा जो है ना सबसे बड़ा वो यही है कि आप इसको किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट हमने इंटीजर्स का बनाया, आप मे भी इसको स्ट्रिंग्स का बना दें, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसके साथ ये बहुत बड़ी क्लास है, आप यहाँ पे जो है इस पे जब भी ये करेंगे ऐट मेथड तो इसमें भी ऑब्वियसली आएगा। और ये जो है ये हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं कि ये क्या करता है। उसके बाद ये क्लियर, ये आपकी जो भी होगी डाटा उसको साफ़ कर देता है इसके अंदर जो भी आपने पुश किया हुआ होगा, और काफ़ी ज़्यादा है। और ये इरेज भी है, इसका थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और ये एम्प्टी और उसके बाद इंसर्ट, तो ये हमसे दो जो है वो लेता है आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहला जो है वो हमने इसको पोजीशन बतानी होती है, तो वो हम इसका जो है ना हमारे वेक्टर का जो हमारे पास इटरेटर है या जो इसका पॉइंटर है हम वो इसको देते हैं। लाइक यहाँ पे आप इसको बिगिन दे सकते हैं, तो ये फर्स्ट इंडेक्स की बात हो रही है। लेकिन अगर आप फर्स्ट इंडेक्स से आगे कितना जाना चाहते हैं, मे बी आप फर्स्ट इंडेक्स से एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली ये दूसरे सेकंड जो दूसरा जो आपका इंडेक्स है उसकी बात हो रही होगी। तो उस पे हम मे बी 56 जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये 56 क्यों इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इसकी टाइप इंटीजर है। तो ये जो है ये जस्ट हम उसको पोजीशन बता रहे हैं और ये उसकी जो वैल्यू है वो है। तो इस केस में अभी ये एरर दे सकता है, प्रॉबली देगा भी कि ये जो है यहाँ पे हमारे पास अभी के लिए ये क्योंकि ये पोजीशन वैलिड नहीं है, तो हम इसको इधर ले आते हैं। तो इस केस में अब हमें ये 12 मिलेगा, 12 के बाद 56 मिलेगा, फिर 11 और 14 एंड 17 इफ़ वी रन दिस। तो ये जो है मतलब इस तरह से आप और भी काफ़ी ज़्यादा है एज आई सेड, आप इसको ऑन योर ओन एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप इसकी जो है हमारे पास इसकी cpp.com नहीं C++.com है और CPP रेफरेंस है, उससे भी आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम एक और कंटेनर के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास सेट। और सेट जो है वो क्या होता है, आप यहाँ पे जो है ना इस तरह से सेट को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर आगे हमारे पास दो क्लासेस हैं और वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सेट जो है ना ये एक्चुअली जब आपने अगर आप जस्ट सेट जो है उसकी बात करें दैन ये आप उस टाइम पे इसको बना सकते हैं जब आप है ना वैल्यूज़ यूनिक वैल्यूज़ जो हैं उनको स्टोर करना चाह रहे हो। तो इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल उसी तरह से std सेट, यहाँ पे आप इसका जो है टाइप वो बताएंगे, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे इंटीजर्स ही रख लेते हैं और ये आप यहाँ पे उसका नाम बताएंगे। अब इसके अंदर इसका कोई साइज़ जो है इनिशियल वो नहीं हम बताते। आप यहाँ से अगर आपके पास वो पहले वाला जो वेक्टर है अगर आपके पास वो हो तो आप इसको एक वेक्टर से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मे बी आपके पास ये कुछ हो और आप इसको ऑब्वियसली यहाँ पे भी ना इनिशियल वैल्यूज सप्लाई कर सकते हैं लाइक दैट। तो इसी को अगर आप इसके अंदर लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि इसको स्टार्ट से लेके और इसके एंड तक जो है ना वो आप वैल्यूज़ वो इसके अंदर ले आएँ। तो इस तरह से भी आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या इसी तरह से इसको आप इनिशियलाइज़र जो है वो भी दे सकते हैं। ये आप मतलब आपके पास को अगर कोई और ऑब्जेक्ट है लाइक दिस तो आप उससे भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका जो और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि ये एक तो इसको जो है ना सॉर्टेड रखेगा जो डाटा है आपका। अब ये हमारे पास सॉर्टेड है तो मैं ना इसको अनसॉर्टेड कर देता हूँ। लाइक हम इसको इस तरह से रैंडम सी वैल्यूज़ बना देते हैं ताकि ये कुछ छोटे नंबर्स हों कुछ बड़े नंबर्स हों, रैंडमली जो है वो सेपरेटेड लाइक दिस। तो इससे को अगर आप यही वैल्यूज़ जो हैं, इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से निकाल के ना हमें इसको अलग से रखने की क्या ज़रूरत है लाइक दैट। तो इसको आप रेंज फॉर लूप जो है उसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हम इसको देखेंगे ना तो आप देखना कि ये जो है ना ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट होगी, ये इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे मैं इस जो ईच है ना इसको यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपने इसको किस तरतीब से इंसर्ट किया है लाइक दैट। ये आपका ऑलवेज सॉर्टेड होंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। और इसके बाद भी अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वही इन प्लेस होता है। इसके अंदर जो है वो आप इस तरह से कोई भी वैल्यू जो है वो पुश कर सकते हैं। तो इससे अब अगर ये 13 ऑलरेडी है
और आप दोबारा अगर 13 इसके अंदर इम्प्लेस करना चाह रहे हैं दैन वो आपको नहीं करने देगा, एरर शेयर कोई नहीं आएगा, जस्ट वो कुछ भी नहीं करेगा। ये 13 जस्ट वन टाइम ही आपको मिलेगा। इसके अंदर मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई कलेक्शन है, मे बी कोई वेक्टर है आपके पास, तो आप ना उसमें से यूनिक नंबर जो हैं वो उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो कौन कौन से हैं, या आप मे बी नंबर ऑफ़ यूनिक नंबर्स जो हैं वो फाइंड करना चाह रहे हैं। दैन आप उसके इस तरह से जो मैंने आपको पहले बताया, आप इस एक सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और दैन आप यहाँ पे उसका साइज़ चेक कर सकते हैं। तो जितना उसका साइज़ होगा उतने उसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स हैं। और अगर आप उसको इस तरह से वैसे एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपको जो यूनिक हैं वही मिलेंगे। और यहाँ पे ना अगर आप अब ये मैं सबसे एंड पे मतलब हमारा जो सेट है वो ऑलरेडी बन चुका हुआ है, इसके अंदर ना मैं ज़ीरो डालता हूँ। तो ज़ीरो वैसे तो एंड पे आना चाहिए, लेकिन लेट्स सी ये हमें सबसे पहले नज़र आएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसको अगर आपने डिसेंडिंग करना है ना तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है कि ना हमने यहाँ पे इसके और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो इसके अंदर ये जो है ना यहाँ पे ये हमें बता रहा है ये कंपेयर, और इसके अंदर हम ना इसको यहाँ पे बता सकते हैं एस टी डी ग्रेटर, और इंटीजर्स के लिए जो ग्रेटर है वो वाला। तो अब ये क्या करेगा, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें कर देगा सॉर्ट। पहले असेंडिंग में कर रहा था बाय डिफ़ॉल्ट, अब ये असेंडिंग में करेगा, यानी कि जो बड़े हैं वो पहले आएंगे और जो छोटे हैं वो बाद में आएंगे। तो अब ये इस तरह से हो गया। इफ़ यू वांट आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको आप मिन हीप और मैक्स हीप के नाम से मे भी जानते हो, तो ये एक्चुअली वो है। और उसके बाद जो है वो इसके भी और भी हैं आपके पास जो कि आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं जो है यहाँ पे हम क्योंकि सारे हमने देखने हैं तो वो इस तरह से जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसी के तरह आपके पास एक मल्टी सेट भी होता है इसी जो हमारी है ना फाइल हेडर फाइल उसी के अंदर। और इसमें और उसमें फ़र्क इतना है कि ना उसके अंदर क्योंकि नाम में भी है मल्टी, तो मल्टी जो है ना उसका ये है कि आप उसके अंदर ना मल्टीपल यानी कि उसके अंदर ना सेम वैल्यूज़ अलाउ होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 13 डालता हूँ बाकी सारा कुछ सेम ही होगा। अगर हमने इसको अभी डिसेंडिंग के लिए रखा हुआ है ना, तो ग्रेटर का मतलब है कि पहले ग्रेटर आएंगी। तो अब जो है ना इसके अंदर जो आपकी सेम वैल्यूज़ हैं वो भी सिंपली आ जाएंगी। तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउड है। तो इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दिस, तो अब मल्टी सेट्स जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ये एक्चुअली बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है इंटरनली, इफ़ यू आर वॉन्डरिंग। तो इसी के साथ हमारे पास ना एक होता है। अब नेक्स्ट जो है उसकी हम बात करते हैं एक्चुअली। तो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो होता है एक मैप। और मैप जो है उसके लिए एज़ यू कैन गैस आप यहाँ पे मैप जो है उसको इंक्लूड करेंगे। और इसको बनाने का तरीका जो है ना, ये एक्चुअली आप इसको अगर आप जावास्क्रिप्ट से हैं थोड़े से या आप पाइथन से हैं तो पाइथन में उसको डिक्शनरी कहते हैं। और जो होता है जावास्क्रिप्ट उसके अंदर आप उसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या वैसे अगर आपने जेसन कभी देखा है फाइल तो वो एक्चुअली ये वो होता है, यानी कि की वैल्यू पेयर्स ये होते हैं। तो ये जो है इसके अंदर ये भी एक्चुअली जो है ना बाइनरी ट्री, ये उसकी बाइनरी सर्च ट्री एक्चुअली उसके तौर पे इसको किया जाता है। बैलेंस्ड भी होता है बाय द वे, इम्प्लीमेंट होता है ये इंटरनली। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जो है एस टी डी मैप लिखेंगे एज़ यूजुअल, और इसके ना दो आपने बताने होते हैं। सबसे पहले आपने की बतानी होती है और दूसरे नंबर पे आपने उसकी वैल्यू बतानी होती है। तो यहाँ पे जो है मे बी यूजुअली इसी तरह से बनाया जाता है। आप किसी भी टाइप को किसी भी दूसरी टाइप के साथ कर सकते हैं मैप। ऑफ कोर्स वो हैशेबल होनी चाहिए। तो इंटीजर्स जो हैं वो हैशेबल हैं, एस टी डी स्ट्रिंग भी है बाय द वे, क्योंकि ये बिल्ट इन है। तो अदरवाइज़ आपको जो हैश फंक्शन है ना एस के अंदर आपको वो ओवरलोड करना पड़ेगा। लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे, हम जस्ट यही रखेंगे। और ये मैं मे बी इस तरह से एक मैप बनाता हूँ। तो इसके अंदर जो है ना वो हमने जो कोई भी वैल्यू जो है उसको अब पुश करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप ना इसके अंदर इस तरह इसका नाम लिखेंगे, और क्योंकि ये इंटीजर टू स्ट्रिंग हमारा मैप है तो हम यहाँ पे कोई भी ना इंटीजर लिख सकते हैं। ये इसका इंडेक्स नहीं है बाय द वे, ये इसकी की है, और ये कोई भी की हो सकती है, होना इंटीजर चाहिए। अब इतना बड़ा वैसे इंटीजर होता नहीं है, ये लॉन्ग है, ये 8 बाइट्स का हो गया। तो हम ना थोड़ा ठंडा सांस लेते हैं, और मतलब इतना भी नहीं, बिल्कुल ठंडा सांस लेते हैं। तो मैं ना मे बी इसको 13 के साथ करना चाहता हूँ। एक किसी भी चीज़ को ना मैं 13 जो इंटीजर है ना उसके साथ पेयर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मे बी 13 इसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग ही है। तो ये 13 जो है जब भी मैं इसको अब यहाँ पे बोलूँगा ना, ये कोई इसका इंडेक्स नहीं है। ओके, ये इंडेक्स नहीं है।
तो ये जस्ट इसकी ये जो यहाँ पे आपने बताया ना ये वो है। अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मैप बनाते हैं दैन आप यहाँ पे स्ट्रिंग बताएंगे लाइक दैट, ये वो है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये आपका कोई इंडेक्स नहीं है। आप यहाँ पे क्योंकि इस तरह से आप इंडेक्स लिखना तो ये तो नहीं ना, इस तरह से तो कभी नहीं ना आपने इंडेक्स लिखा कभी। तो ये बिल्कुल वही है, ये पहली वैल्यू है यहाँ पे आपकी की, और दूसरा आपका जो वैल्यू है आपकी किस इस वी ओमेगा इस की के लिए आप कौन सी वैल्यू जो है वो रखना चाहते हैं। तो ये मैंने अब इसके लिए यही रख दिया, तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो इसके साथ पेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस इंटीजर्स के साथ ही ले आता हूँ सिंपल रखने के लिए, और इसके अंदर आप कोई भी नंबर जो है वो रख सकते हैं। अब इसका एक ये है कि आपके पास अगर ये इसकी तरह का ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता हुआ ये की, दैन वो उसको ओवरराइट कर देगा। अगर वो ये भी एक्चुअली हैश टेबल्स ही यूज़ हो रहे हैं इंटरनली, और अगर आपके पास ये नहीं हुआ दैन ये उसको क्रिएट करेगा और उसके साथ इस स्ट्रिंग को पेयर कर देगा। तो मतलब ये है कि आप यहाँ पे जितने ज़्यादा आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे मे बी आप एक ये बना देते हैं, और इस तरह से नहीं हम करते, थोड़ा ठीक से करते हैं ताकि बाद में समझ भी आए। तो ये अगर आप इस तरह से, मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो दोनों हैं ये दोनों यूनिक हैं, ये की भी पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये भी नहीं एग्जिस्ट कर रही। दैन आप अगर इसको बनाते हैं तो ये ठीक है, बस चुपचाप ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इधर आके दोबारा ये 13 लिखते हैं और इसको आप यहाँ पे मे बी ये वाला अब इस तरह से ये स्ट्रिंग दे देते हैं, तो ये उसको ओवरराइट कर देगा, सिंपल एज दैट। और उसके बाद अगर आप इसको भी करना चाहते हैं जो है ट्रवर्स, तो आप यहाँ पे ऑटो यूज़ कर सकते हैं, और मे बी यहाँ पे आप ईच यूज़ करें, या मे बी आप यहाँ पे पेयर कह दें क्योंकि ये एक्चुअली पेयर है इसके अंदर। और यहाँ पे जो है वो आप अपने मैप का नाम लिखेंगे, और इसके अंदर ना हमने जो है इसके अंदर हमारे पास, क्योंकि ये पेयर हमें रिटर्न करता है, अगर आप इस पर होवर करें तो ये एसटीडी पेयर होता है। तो इस केस में वो इंटीजर टू स्ट्रिंग है, तो ये वही पेयर होगा जो ये है। तो इधर जो भी टाइप्स आप लिखेंगे वही डायनामिकली यहाँ पे हमें दी जाएंगी। तो यहाँ पे ना जो पेयर होता है ना उसके अंदर हमारे पास दो आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आप उसको इस तरह से कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जो ये मैंने पर ही लिख दिया हुआ है, पेयर ये होता है। तो जो पेयर है उसका फर्स्ट हमें चाहिए, और फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट ये वाला है, ये आर्ग्यूमेंट ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अगर आप ये भी एक्सेस करना चाहते हैं दैन हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे हम जो पेयर है उसका जो सेकंड है वो डालते हैं, और यहाँ पे एंड पे एक न्यू लाइन। तो इसको अगर आप इस तरह से करते हैं दैन ये आपको इस तरह से दिखा देगा 13। और एक्चुअली अगर आप इसको एक मे बी ये कर दें, तो यहाँ पे हम टैब डाल देते हैं। तो इसको जो ही आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको ये आपकी जो कीज़ हैं वो, और साथ में वो जो है उसका पेयर, और यस ये भी सेट्स की तरह ये भी आपके जो होते हैं इनको भी सॉर्टेड रखा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। और जिस तरह से भी ये सेट एंटर हुए हैं ये उसका, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है और ये बैलेंस्ड होता है, तो ये एट इंसर्शन टाइम जो है ये उसको रखेगा सॉर्टेड भी। और जो मॉडर्न सी प्लस प्लस है, C++ 17 टू बी एग्जैक्ट, उसमें ये जो जब लिया ना इसका बड़ा एक आसान तरीका है, ये इतना लंबा करने की बजाय हमारे पास ना बहुत ही एक आसान तरीका होता है। आप उसको जो है स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग कहते हैं। तो हम अगर स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग जो है उसको करते हैं ना, तो उसका तरीका बड़ा आसान होता है। आप यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे इसको जो है ना हम एक्चुअली पाइथन में इसको अनपैकिंग भी कहते हैं, और जावास्क्रिप्ट में भी पता नहीं इसको आई थिंक अब पता नहीं कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या, लेकिन इसमें भी अब ये है। तो हम यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें, फ़र्स्ट को हम मे बी फ़र्स्ट ही कह देते हैं और सेकंड, लेकिन अगर आप इसको मे बी यहाँ पे ये कह दें की, और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो भी, ये जस्ट वेरिएबल्स हैं जो भी आप लिखना चाहें। और मेक श्योर करना है कि आप 17 जो स्टैंडर्ड है वो या उससे ज़्यादा कोई जो है वो यूज़ कर रहे हो फॉर दिस टू वर्क। तो यहाँ पे अब आप डायरेक्टली जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका इंटीजर है, और दैन हम यहाँ पे जो है ये कर रहे थे, और दैन हम यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर सकते हैं लाइक दैट। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे जस्ट प्रिंटिंग कर रहे हैं, आप जो भी आपने करना हो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक और भी इंसर्ट करना चाहें, या लाइक मे बी ये, तो अब ये जो है ना हमने डिफरेंटली इनको किया, तो ये आप देखेंगे कि ये सॉर्टेड है। तो लाइक दैट। तो नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मैप। तो इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे जो है अनऑर्डर्ड सेट
तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है ना वो ये है कि ये जो है ना ये होता है आपका अनऑर्डर्ड, यानी कि ये इसमें ना सॉर्टिंग वोटिंग कोई नहीं होती। तो ये एक्चुअली ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये जो इस सेट है ना ये वाला एसटीडी मैप, ये उससे भी तेज़ होते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है, ये इसका मज़ा है। अगर आप मतलब ये वाला जो मैप है अनऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड सेट, क्योंकि इसके अंदर इंसर्शन टाइम पे ना इसको वो सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये वैसे भी होता बाकी सारा कुछ इसके अंदर भी हैश टेबल्स ही होते हैं, तो बड़ा ये भी तेज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है उसके बारे में। तो उसके लिए आपको ये लिस्ट जो है ना इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये एक्चुअली डबली लिंक लिस्ट है और इसको हम यूज़ करना सीखते हैं। और इसके अलावा ना आपके पास, मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपके पास यहाँ पे स्टैक जो है वो भी अवेलेबल है, आपके पास जो है वो क्यू भी अवेलेबल है, आपके पास डबल एंडेड क्यू भी अवेलेबल है, आपके पास यहाँ पे और भी क्या है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसको ऑन योर ओन एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज आई सेड यहाँ पे जो है ना ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं वो नहीं चाहता। हम यहाँ पे जस्ट जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो ही देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अब आपको लिंक लिस्ट जो है ना वो करवा के दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है इंडेक्सेस नहीं होते, तो इसको थोड़ा सा जो है ना ट्रवर्स करने का तरीका डिफरेंट है, दैट्स वाई। तो हम यहाँ पे जो है ना एसटीडी लिस्ट लिखेंगे एज़ यूजुअल, और यहाँ पे हम इसकी टाइप बताएंगे और उसके बाद आप उसका नाम लिखेंगे। और इसके अंदर जो है ना ये जस्ट लाइक वेक्टर, आप इसके अंदर इम्प्लेस बैक भी कर सकते हैं, और ये क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है तो आप इसके एंड पे भी इम्प्लेस कर सकते हैं और आप इसके सामने भी कर सकते हैं, लाइक दैट। तो ये आपके मतलब फ्रंट पे, ऑब्वियसली इसका नाम भी फ्रंट है, तो ये फ्रंट पे चीज़ें जो हैं उनको पुश करता जाएगा, और जो आपके पास बैक है वो लास्ट पे करता जाएगा। तो जो भी आपकी नीड्स हों आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेट्स जस्ट स्टिक टू बैक, और उसके बाद आप यहाँ पे ये कर देते हैं और ये कर देते हैं मे बी, एंड दिस। तो इसको हमने अब ट्रवर्स करना है। उसका तरीका क्या है? उसका जो बेस्ट तरीका है ना वो तो होता है रेंज बेस फॉर लूप, उसके अंदर वो सारा कुछ आपका सेम ही होगा। आप यहाँ पे जस्ट लाइक दैट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रवर्सिंग डज़ नॉट मीन एट ऑल कि आप उसको सी आउट करें। जो भी आपने करना है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, और जिस तरतीब से आपने इसको पुश किया होगा ये उसी तरह से आपको नज़र आएंगे ऑलवेज़। और उसके बाद जो इसका एक और तरीका है यूजिंग इटरेटर्स, वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आप ऑटो अगर यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़िंदगी आसान होगी। हम यहाँ पे जो है ना वो पुलिस उसका नाम रखते हैं, बिकॉज़ ये थोड़ी सी इसने ना पुलिस, आई लाइक टू जस्ट कॉल इट पुलिस, दैट्स वाई। तो इसके अंदर जो है इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे। ये जो लिस्ट है इसकी आगाज़ का हम उस उधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये इधर से आगाज़ हो रहा है इनका। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो पुलिस है वो नॉट इक्वल टू जो लिस्ट का एंड है, यानी कि ये हाँ इधर तक नहीं पहुँच, इससे एक्चुअली बाद वाला जो है उधर तक नहीं पहुँच जाता। तब तक हमने इसको चलाना है, और जो पुलिस है उसको प्लस प्लस करें। ये जो पुलिस है ना ये एक्चुअली इटरेटर है ऑफ दिस लिस्ट। तो इटरेटर्स जो है वो दमसेल्व्स एक लंबा टॉपिक है, लेकिन ये जस्ट हम यूज़ करते हैं टू इटरेट ओवर सम कंटेनर, तो इसलिए उसका नाम भी इटरेटर है। तो ये क्लास है, इसके साथ हमें ये ओवरलोडेड फंक्शन ऑपरेटर मिल जाता है, इंक्रीमेंट, या आप इधर प्री इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये दोनों जो हैं ओवरलोडेड होते हैं आपके पास, जैसे भी आपको अच्छा लगे, इसलिए इसका रंग भी थोड़ा सा फीका पड़ गया। तो अब आपने क्या करना, ये इटरेटर्स जो हैं ये जस्ट पॉइंटर्स होते हैं, तो हम इनको जस्ट लाइक पॉइंटर्स ही ट्रीट करेंगे। तो हमने इसको इधर डी रेफरेंस कर लेना, सिंपल एज़ दैट, और आप इसको यहाँ पे जस्ट लाइक बिफोर आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो इस तरह से ये कुछ हमारे पास कंटेनर्स थे। होपफुली आपको इनमें से कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके अलावा एज आई सेड बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैप पता नहीं किधर गया है। ये जो हमने एक्सप्लोर किए हैं इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे वो यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर जो है आपको बेस्ड ऑन प्रायोरिटी आपको जो भी जो होगा आपका एलिमेंट उसको पॉप किया जाएगा। तो उनको आप ऑन योर ओन एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वही आपको बताया है, दिखाए हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा वेक्टर यूज़ होता है, और आपका सबसे ज़्यादा मैप जो है, और कुछ लोग वैसे अनऑर्डर्ड मैप ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं, और सेट्स। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये होते हैं आपके पास बिल्ट इन कंटेनर क्लासेस इन C++।